आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर सपा लीडर आजम खान से जुड़ी हुई। सपा लीडर आजम खान को आज दोहरे झटके लगे हैं। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है, तो दो झटके यहां पर आजम खान को लगे हैं। बाद में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से आजम खान को एक और झटका लगा। कोर्ट ने खान को सुनाई 7 साल, जबकि बाकी कसूरवारों को 5 साल की सजा सुनाई है। ये सजा डूंगरपुर केस में हुई है। आजम खान को आईपीसी धारा 427, 504, 506, 447 और 120B के तहत कसूरवार करार दिया गया था। इस मामले में आजम खान, साबिक पालिका सदर अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीईओ आले हसन कसूरवार पार गए हैं, तो वहीं चारों को सजा सुनाई गई है। कल तो सजा सुनाए जाने के दौरान आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सीतापुर जेल से पेशी हुई। क्या है मामला वो भी बताते चले। डूंगरपुर बस्ती में तोड़फोड़ का इल्जाम लगा है। जबरन घर तोड़ने और मारपीट का इल्जाम इन पर लगा था और एमपी एमएलए कोर्ट ने कसूरवार ठहराया है। तो 18 मार्च को कसूरवार ठहराया गया था और एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले को लेकर सजा भी सुनाई है। तो समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं किसी भी सूरत में, और कई मामलों में उनको सजा का ऐलान किया गया है और पहले ही वो जेल में है बेटे से जुड़े हुए मामले को लेकर। तो सपा लीडर आजम खान को आज माननीय न्यायालय में सुनवाई हुई थी और माननीय न्यायालय द्वारा अपने जजमेंट में मोहम्मद आजम खान को सेक्शन 427 में 2 साल के कारावास से और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा 3 अन्य जो मुलजिमान हैंगे उनको 427 में 1 साल के कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इसी प्रकार से 452 में आजम खान को, मोहम्मद आजम खान को 7 साल की सजा और 5 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जानकारी वकील की तरफ से दी गई है। तो आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, उसमें इजाफा ही हो रहा है। आजम खान को दोहरा झटका लगा है। पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की याचिका हाई कोर्ट से खारिज हो गई है, जिसमें इंतजामिया का जो फैसला सामने आया था लीज पर दी गई जमीन को खाली कराने का, उसको चैलेंज किया गया था। वहां पर स्कूल चल रहा था, उसको खारिज कर दिया है कोर्ट ने और राहत नहीं दी है किसी भी तरह की। इसके अलावा बाद में रामपुर के एमएलए कोर्ट में भी एक मामला देखने को मिला और उस कोर्ट से आजम खान को एक और झटका लगा, जहां पर कोर्ट ने आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई है, जबकि बाकी कसूरवारों को 5 साल की सजा सुनाई गई है डूंगरपुर मामले में। तो ये सजा डूंगरपुर केस में हुई है। आजम खान को आईपीसी धारा 447, 427, 504, 506 और 120B के तहत कसूरवार करार दिया गया था। इस मामले में आजम खान, साबिक पालिका सदर अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीईओ आले हसन कसूरवार पार गए हैं। तो वहीं आज चारों को सजा हुई है। सजा सुनाए जाने के दौरान आजम खान की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से सीतापुर जेल से पेशी हुई। दरअसल आजम खान सीतापुर जेल में ही बंद है और ऐसे में उनके पर कई मामलों को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है। तो डूंगरपुर बस्ती में तोड़फोड़ का इल्जाम उन पर लगा था और इसी के चलते 7 साल की सजा सुनाई गई।